हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को सर्वनाम से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। इससे पहले के वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताया हूं जो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उसके उदाहरण और परिभाषा सहित काफ़ी डिटेल में मैंने अच्छे से बताया है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड लगेगा और आप लोगों को ये यकीन हो जाएगा जो मैंने सर्वनाम से रिलेटेड जो है कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया है। क्योंकि इस सर्वनाम से उसके बाद परिभाषा देखने के बाद जो ये ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तो आप लोगों को लगेगा जो मुझे सारा प्रश्न आता ही है। तो चलिए चलते हैं। और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग आसानी पूर्वक चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रपति कौन है। इस वाक्य में कौन जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो अगर परिभाषा आप लोग देखे होंगे तो मैंने बताया है जो जिस सर्वनाम का प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए करते हैं उसको बोला जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पूछा जा रहा था तो भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो कौन से हम प्रश्न कर रहे हैं, इसीलिए यह हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कुछ खा लो, तो कुछ से क्या हो रहा है, तो कुछ से अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जो कुछ खा लो, अब क्या खा लेंगे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो जिस सर्वनाम से अनिश्चितता का बोध होता है उसको बोलते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है जो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, तो इसके बारे में हम सही जानकारी दे रहे हैं। निश्चितता का बोध हो रहा है, जो वह जला हुआ है इसलिए मत खाओ, तो इसको हम बोल सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। तो यहाँ जो है संबंध बता रहा है किसके साथ, जो वह कौन है। तो यहाँ जो का प्रयोग जो हम कर रहे हैं ये संबंध बताने के लिए कर रहे हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध दिखाने के लिए करते हैं उसको बोला जाता है संबंधवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, जो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है। तो मुझे जो है यहाँ किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, जो कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ भी देखिए बोला जा रहा है कौन आता है। तो कौन आता है इसका मतलब हम प्रश्न कर रहे हैं, जो कौन आता है। तो जिस सर्वनाम का हम प्रयोग प्रश्न करने के लिए करते हैं उसको बोला जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, जो तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो तुम्हें क्या चाहिए। या हम लोग पूछेंगे जो आप लोग क्या पढ़ते हैं। तो जब भी बीच में जो आ जाएगा क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, मतलब सिंपली समझिएगा जो जिस सर्वनाम का हम प्रयोग प्रश्न करने के लिए करेंगे उसको बोला जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ भी हम प्रश्न कर रहे हैं जो तुम्हें क्या चाहिए, तो ये भी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, जो वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, तो यह निश्चय है जो वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, जो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे जो है किस प्रकार का, तो इसको हम बोलेंगे प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं और हम का जितना भी रूप बन जाए याद रखिएगा उसको बोलेंगे हम उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में आ जाता है तुम और आपका जितना भी रूप बना लीजिए ये सभी आ जाएगा मध्यम पुरुष। इसके अलावा वह, यह, ये, वे जितना भी बच जाता है वो सभी आ जाता है अन्य पुरुष के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखिए किससे, तो ये तो प्रश्नवाचक है। किस में, तो ये भी प्रश्नवाचक है। यहाँ भी है किससे, तो ये सभी प्रश्नवाचक है। बोलेंगे किसी ने, जैसे बोलेंगे किसी ने मेरी कलम चुरा ली,
तो इससे तो हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो यहाँ पूछा जा रहा था कौन है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, जो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। तो कौन यहाँ है जो निश्चयवाचक है, तो देखिए कुछ तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक, क्या कौन ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे यह मेरी पुस्तक है, तो यह क्या हो जाएगा निश्चयवाचक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, जो पुस्तक को मत ले जाओ, पुस्तक को मत ले जाओ यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो पुस्तक को मत ले जाओ, तो यह किस सर्वनाम का उदाहरण होगा, तो यह जो है मेरे हिसाब से हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 का है, जो इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, तो देखिए कौन, तो जब ये कौन क्या कब, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। जो का प्रयोग पता होगा, जो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं संबंध दिखाने के लिए, तो जो हो जाएगा संबंधवाचक। वह को हम निश्चयवाचक सर्वनाम में भी रह सकते हैं, तो कोई बोलेंगे कोई आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 14 का, जो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा है जो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो देखिए आपको, उनको, हमको, ये सभी क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम है। बोलेंगे जिनको, तो जिनका का प्रयोग हम बोल सकते हैं ये संबंधवाचक दिखाने के लिए करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे बोलेंगे यह वही लड़का है जिनको हमने कलम दिया था, तो ये जिनको एक प्रकार से हम संबंध दिखाने के लिए कर सकते हैं, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 का, बोला जा रहा है निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो देखिए जैसे सी में देखिएगा, जो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो ऐसा किसी को आप बोलते हैं क्या, जो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसको बोलते हैं मैं तुमको एक घड़ी दूंगा या मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, तब ये जाके सही होता। तो यहाँ पूछा जा रहा था कौन सा अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 का, जो पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है, जो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। 17 का क्वेश्चन है, जो संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, संबंधवाचक सर्वनाम कौन है, तो देखिए कौन तो हो जाएगा प्रश्नवाचक, कोई नहीं ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक, वह को हम बोल सकते हैं निश्चयवाचक, तो जो का प्रयोग हम संबंध दिखाने के लिए करते हैं, इसलिए यह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 का क्वेश्चन है, जो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, तो देखिए जिनसे, उसको, इससे, इसमें, तो जिनसे का प्रयोग हम करते हैं जनरली संबंध बताने के लिए, मतलब तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 का, जो तुम्हें क्या चाहिए, तो किसी को जब हम पूछेंगे जो तुम्हें क्या चाहिए, इसका मतलब हम प्रश्न कर रहे हैं, तो यहाँ क्या का मतलब हो जाएगा कौन सा सर्वनाम, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 का है, जो वहाँ जाकर किसी से कुछ मत कहना, तो यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो कुछ मत कहना, तो कुछ क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसलिए यह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 का, जो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो निजवाचक सर्वनाम का उपयोग जो है किस वाक्य में हुआ है, तो इसमें तो मेरे हिसाब से आप भला तो जग भला, हालांकि इसका सही आंसर मुझको ए लगता है, तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा डाउटफुल आंसर था, इसीलिए मैं नहीं बताया हूँ, आप लोगों को कमेंट में इसका जवाब बताना है। नेक्स्ट है 22 का, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसे किसी ने, तो किसी ने मेरी कलम चुरा ली, तो ये तो अनिश्चयवाचक होगा। जैसे किसी पर, तो किसी पर मैंने भरोसा किया, तो ये भी अनिश्चयवाचक ही हो जाएगा। किन्हीं की होगी,
तो ये भी अनिश्चयवाचक, तो उनकी ये हो जाएगा निश्चयवाचक। तो या जो भी हो लेकिन अनिश्चयवाचक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 का है जो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो हिंदी में अगर सर्वनाम का प्रकार पूछेगा तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो सर्वनाम के भेद पूछेगा तो 6 होगा। यहाँ सर्वनाम की संख्या पूछा जा रहा है, कुल कितने सर्वनाम है, तो कुल सर्वनाम है 11। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी पूछ लिया जाए जो कौन कौन सर्वनाम है 11, तो कौन कौन सर्वनाम के जगह आप लोग याद रखिएगा। जो पहला आ जाता है मैं के बाद आ जाता है तुम, उसके बाद बोलेंगे आप, उसके बाद बोलेंगे यह, उसके बाद बोलेंगे वह, तो यह वह, उसके बाद बोलेंगे जो सो, यह वह जो सो, उसके बाद बोलेंगे कोई, उसके बाद कुछ, उसके बाद कौन और लास्ट हो जाता है क्या। इस प्रकार से आप जब काउंट कीजिएगा तो 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इसका नाम आप लोग याद भी रख सकते हैं, जो मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या। तो ये टोटल जो है हिंदी में सर्वनाम है जिसकी संख्या है 11। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा है 24 का, बोला जा रहा है गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो अपने आप पर, जैसे बोलेंगे मैं यह काम अपने आप कर लूँगा या स्वयं कर लूँगा, तो जिसमें खुद का या निजी का बोध होता है उसको बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो अपने आप पर भरोसा रखो मतलब खुद पे, तो इसको बोलेंगे हम निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 का है जो शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो कोई बोलेंगे कोई छिपा है, तो कौन छिपा है ये पता नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 का है जो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा है जो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो जिसे संबंधवाचक है, जिसने, जिसको, ये भी क्या है संबंधवाचक सर्वनाम है, उसको जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 का, बोला जा रहा है जो हमने ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मतलब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जब ये क्यों क्या आ गया तो ये सीधा समझ लेना है प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 28 का, जो तुमको कौन सा कमरा पसंद आया। तो कौन सा कमरा पसंद आया, तो किसी को हम पूछेंगे तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, तो सिंपल सी बात है हम प्रश्न कर रहे हैं, तो जब ये प्रश्न करने का बोध होगा तो आंख मूंद के लगा दीजिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ देखिए जो कोई कौन ये तो पुरुषवाचक है नहीं, क्योंकि जो संबंधवाचक है कोई अनिश्चयवाचक, तो ये पहले कट गया। मैं तुम आप यहाँ है लेकिन ये सभी कोई अलग आ गया। जैसे आप कुछ, ये कुछ भी क्या हो जाएगा अलग है। मैं तुम ये वे ये सभी है पुरुषवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को सर्वनाम से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया हूं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।